हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सैम क्लासेस। आज स्टार्ट क्या करने वाले इंटीग्रल्स। बहुत सारे बच्चों का ये डिफिकल्टी रहती है कि इन डिफरेंशिएशन तो गर्दा हो जाता है, इंटीग्रल्स में आके गाड़ी रुक जाती है। अब सवाल ये होता है गाड़ी रुकती तो रुकती क्यों है। ठीक है, इंटीग्रल्स बहुत डिफरेंट तो है नहीं, या बहुत डिफिकल्ट भी है नहीं। है क्या, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। अगर हमें डिफरेंशिएट करना आता है तो इंटीग्रेट करना भी सीख जाएंगे। डिफिकल्ट कुछ नहीं है। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बच्चों, ये जानना जरूरी है कि हम किस वे से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत बार ये होता है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो सोच होता है, हमारी जो सोच होती है वो क्या होती है कि चैप्टर ही बहुत डिफिकल्ट है। तो जब ये सोच के स्टार्ट करेंगे तो आना तो है नहीं। पहले ही मान लिया हमने कि चैप्टर डिफिकल्ट है, अब एक डिफिकल्ट सवाल आया, खत्म खेल। ठीक है, हम हिम्मत ही हार जाते हैं। तो पहला चीज ये मान के चलो, चैप्टर कुछ भी नहीं है, ऐसे ही उड़ा देने वाले। क्या करने, ऐसे ही उड़ा देना चैप्टर को। तो चैप्टर में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फर्स्ट ये मान के आपको चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चैप्टर में आपके कुछ भी नहीं। अब जब चैप्टर में कुछ भी नहीं तो पढ़ क्यों रहे भाई, इंपॉर्टेंट तो है। कैलकुलस जो है हमारा 7, 8, 9, ये तीन चैप्टर्स जो है हमारे कैलकुलस वाले पार्ट है, 7, 8 और 9। इसमें इंटीग्रल्स हो गया, एओआई हो गया, और आपका डिफरेंशियल हो गया। 10, 11 आपका वेक्टर 3D हो गया, 12 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो कैलकुलस तीन चैप्टर जो हम टर्म 2 में तो हम ये करने वाले हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी में से हम पहले करने वाले, देखने वाले कि एनसीईआरटी में क्या क्या है, कौन कौन से एक्सरसाइज आने वाले हैं। तो टर्म 2 के इंपॉर्टेंस से फॉर्म में, ठीक है, हमें थोड़ा सा जान लेते हैं। टर्म 2 में क्या क्या एक्सरसाइज आने वाले, 7.1 से लेके 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 नहीं है, फिर 7.9 से डेफिनेट वाला पार्ट है। ठीक है, अब ये देखना है कि ये सारे टॉपिक्स है। उसके बाद हमें ये जानना है, 7.9 से आप आ जाओ। ठीक है, बाकी जो बचे हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या समझेंगे। पहले तो सबसे पहले आज की जो पहली वीडियो है वो जस्ट एक रैप अप ऑफ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब इंटीग्रेशन होता क्या है, करते कैसे, और बेसिक 7.1 सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपको 10 क्वेश्चन का एक सिंपल सेट दिया जाएगा, जिसके सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हम पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, तो डरने का बिल्कुल भी नहीं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला लिख लो, प्रॉमिस कर लो, सबसे पहले कॉपी में लिख लो इंटीग्रल, और दूसरा लिख दो, फोड़ना ही है। ठीक है, डरना नहीं है, सीधी बात। ठीक है, जहां डरोगे खत्म खेल। और जहां भिड़ गए कि भैया इंटीग्रल तो हम सही करने आए हैं, अब चाहे सर फूटे चाहे जान जाए, इंटीग्रल हमें सही करना है। ठीक है, ऐसे जान नहीं जाएगी। कुछ ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपके बुक से निकल के या कॉपी से निकल के आपसे लड़ने लग गया, और युद्ध में हम खड़े हैं, हमारे सामने हमारा क्वेश्चन खड़ा है और हम दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है, और हमारी जान चली गई। ऐसा तो होता नहीं। तो जितना भी कठिन सवाल आ जाए, जितना भी मुश्किल सवाल आ जाए, हमें डरना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ करने वाला नहीं, बेचारा वो क्या करेगा, हमें वो हमारा मजाक भी नहीं बना सकता। अगर नहीं आ रहा, बेचारा चुपचाप से बुक में पढ़ा ही रहता है ना, तो कुछ तो कर नहीं सकता क्वेश्चन। तो फिर डरना किस बात का। या तो हम बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे तो बुक बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा उससे युद्ध करेंगे। ठीक है, हारना तो हमने सीखा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो जीतना तो है, दिमाग में जहां ये चला गया कि जीतना है, चैप्टर को हमको कॉन्कर करना है, तो खत्म किए। अब इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या क्या चीज है, क्या क्या नहीं है, कैसे करते हैं इसे, क्या बेसिक्स है। बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा, थोड़े आराम से, थोड़ा सिंपल वे में आप लोगों को समझाऊंगा इंटीग्रल्स होता क्या है। कभी कभी क्या होता है, किसी चीज पे हम लोग बहुत ज्यादा एक दो पॉइंट पे अंदर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा डीप में, और वो चीज नहीं समझ आती, पूरा का पूरा चैप्टर हम लेवल कर देते हैं, भैया कुछ नहीं समझ आया। तो ऐसे नहीं करना। पहले फर्स्ट में एक बार हल्का सा, जब भी किसी चैप्टर को पढ़े, किसी टॉपिक को पढ़े, पहले एक ओवरव्यू जान ले चैप्टर में है क्या। जैसे एक बार ओवरव्यू हो गया, उसके बाद फिर आप क्या करें, उस चैप्टर को एक बार और पढ़े। अब देखो अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी और ज्यादा क्लियर होगी। देखो घर जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले बेस बनाया, एक बार में बेस बनाने के बाद हर कुछ नहीं कर देते कि उसमें इलेक्ट्रिकल वायर्स भी सारे डाल दिए, पूरा का पूरा कलर्स भी कर दिया, क्या बोलते हैं आपके, सारा कुछ जितना डिजाइन से हर कुछ है, ऐसा नहीं करते। पहले घर बनाते,
पहले ईटा डाला, सीमेंट डाला, सीमेंट से हल्का लेआउट तैयार किया, घर बनाया, फिर उसमें एक और कोटिंग डाली, फिर एक और कोटिंग डाली, फिर जाकर उसे थोड़ा दिन वेट पीरियड दिया, थोड़ा स्ट्रांग हुआ, फिर उस पर हम लोग प्लास्टर किए, फिर कलर दिए। तो ये सारे एक चैप्टर को क्या है, हम लोगों को बार बार थोड़ा सा रिवाइज करना है। और इंटीग्रल एक ऐसा चैप्टर जिसमें खिचड़ी है, ठीक है। ये चैप्टर क्या है ना, बच्चे डरने का एक और कारण क्या है कि क्या होता है, हम जब कोई दूसरी चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे वेक्टर पढ़ लो या पुराने चैप्टर्स पढ़े, मैट्रिसेस पढ़े, डिटर्मिनेंट्स पढ़े, टर्म वर्ब पढ़ के आए ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास ये दिक्कत नहीं होती कि हमें पहले से कुछ याद रखना होता है। इसमें क्या है, बहुत सारे चैप्टर्स की खिचड़ी बनी हुई है। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लगा देते हैं, इसमें कभी कुछ और पार्शियल फ्रैक्शन के थोड़े से चीज आ जाती है, तो थोड़ा अलजेब्रा इन्वॉल्व हो जाता है, थोड़ा रैशनलाइजेशन इन्वॉल्व हो जाता है, थोड़ा रेशियो प्रोपोर्शन इन्वॉल्व हो जाता है। अब बच्चों का क्या है, पुरानी चीजों को तो हमने रिवाइज नहीं किया, अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है और हम पूरे चैप्टर को लेवल कर देते क्या, भैया इंटीग्रेशन तो होने वाला नहीं है ना। ऐसा नहीं, थोड़ा सा पीछे वाली चीजों को भी रिवाइज करते चलेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बेसिक्स क्या है इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। अगर हमें डिफरेंशिएशन आता है और हम थोड़ा सा मेहनत करें तो इंटीग्रेशन गर्दा आएगा, कोई सोचना ही नहीं, ठीक है। चलो इतनी सी बात सब बच्चों को समझ आ गई। तो क्या करेंगे, इसको पढ़ने का साथ में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। आप लोग भी पेन कॉपी ले लो, जैसे जैसे बताता हूँ लिखते जाओ। लिख लिख के पढ़ने से, इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, आसानी होगी सीखने में। जो बच्चे जस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें उनसे ज्यादा वो बच्चे सीखेंगे जो एक पेन कॉपी ले लो, रफी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसमें आराम से जो मैं बता रहा हूँ, जो समझ आ रही है उसको लिखते जाओ। देखो वो चीज और ज्यादा डीप, जब कोई चीज हम सुनते हैं, सुनने के बाद जब उसे लिखते हैं, तो फिर हम सवाल खड़ा करते हैं, भैया ये जो हम लिख रहे हैं क्या हमने सेम एग्जैक्ट सुना, इसका लाइन का मतलब क्या है? जब लिखने जाते हैं तो सवाल आता है दिमाग पे कि इस लाइन का मतलब क्या, अगर वो क्लैरिटी आ जाए, ठीक है, अगर आप वो सोचने लग गए, वो क्लैरिटी आ गई, बस देखो चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, यहाँ के बाद अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है। चलो एक और बात बच्चों, 10 से 20% मेरा एफर्ट रहेगा और ईमानदारी से आपके 80 से 90% एफर्ट्स आपके रहेंगे। देखो मैं आपको समझाऊंगा सिंपल फॉर्म में, आपको सारे क्वेश्चंस करके दूंगा, बट आपको उनको फिर से एक बार रिवाइज करना है। ये नहीं कि जस्ट वीडियो देख लिया, समझ आ गया, बहुत अच्छा लगा, मूवी नहीं चल रही है दोस्तों, ठीक है। मूवी नहीं चल रही है, आपको कंसेप्ट समझाया जा रहा है, आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पूरा का पूरा आज याद रहेगा, कल देखोगे डन केस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि बाउंसर हो जाए, तो क्या करना है, लिखना है साथ ही साथ, ठीक है। जो जो चीज समझ आएगा उनको करना है, उनके साथ ही साथ लिखते भी जाना है, ठीक है। चलो तो चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं क्या है। अब सब बच्चे को पता होगा डी बाई डी एक्स, ये क्या है, डेरिवेटिव है किस चीज का, एक फंक्शन का। किस कौन सा फंक्शन है देखते हैं, वो एक फंक्शन डाल देते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या, सब बच्चे चिल्ला के बोलेंगे भैया ये तो 2x है, हमने बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से समझा है और हमें इसमें कोई भी डाउट नहीं। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2x। अब ये किस फॉर्मूला लगाने से आता है, हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन का फॉर्मूला अगर लगा देंगे तो क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, यही फॉर्मूला है ना डेरिवेटिव का। तो भैया यहाँ पे एन की जगह में जैसे हमने 2 डाला, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2, एन पहले आ गया इनटू एक्स की पावर एक कम। तो देखो डेरिवेटिव में पावर क्या हो गया, 2 - 1, हमारा पावर जो है वो एक घट गया, ठीक है। तो ये तो आ गया, अब ये सब बच्चे बता देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो हमें ये मिलता है, अगर हम इसका डेरिवेटिव करें, ठीक है, तो हमें ये मिल गया। अब इसकी उल्टा बात करेंगे, अभी जो बताए थे ना इंटीग्रल्स मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, डेरिवेशन का जस्ट उल्टा। तो उल्टा मतलब एंटी कर दो, ठीक है, ग्रेविटी है तो उसका उल्टा क्या होता है, एंटी ग्रेविटी। तो उसी तरह से इस डेरिवेटिव का जब उल्टा कर देंगे तो हम क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव। ये वर्ड हम यूज करते हैं एनसीईआरटी में। तो एंटी डेरिवेटिव 2x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम इसी एंटी डेरिवेटिव को बच्चों हम लोग इंटीग्रल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रल। और इस पूरे प्रोसेस को जो हम करते हैं इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब किन बच्चों को डाउट है देखो कमेंट सेक्शन में लिख दो, अब देखो आराम से समझो। हमने एक्स स्क्वायर फंक्शन को लिया, उसका डेरिवेटिव निकाला, तो डेरिवेटिव निकाला मतलब डिफरेंशिएट किया। इस प्रोसेस को जिससे हम डेरिवेटिव निकाले, जो डेरिवेटिव निकला उस प्रोसेस को हम क्या कहें,
डेरिवेशन। तो जब उसका उल्टा करेंगे, एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उस वाले प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन। तो अब बहुत ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं है सोचना। क्या? बहुत ज्यादा नहीं सोचना है भैया। डिफरेंशिएट किया, हमें मिला ये। इंटीग्रेट किया तो उल्टा मिल गया। यही है डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन क्या है? एक में तोड़ देते हैं, एक में टूटी हुई चीज को जोड़ देते हैं। ठीक है, कोई आया दिल तोड़ के चला गया, को फिर क्या करते हैं? में अब जोड़ना है ना। टूटा हुआ दिल कभी तक नहीं, ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, तो फिर जोड़ देते हैं। ठीक है। अब जुड़ने के बाद रियलिटी में कितना सही जुड़े नहीं जुड़े, बट मैथ्स में जुड़ जाता है। ठीक है। तो चलिए, तो जिनको समझ आया कमेंट सेक्शन में लिख देना, नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से समझना है, डेरिवेटिव मतलब क्या होता है आप सबको ही पता है। एंटी डेरिवेटिव मतलब होता है उसका उल्टा, और जिसे हम लोग इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है। इसे इंटीग्रल्स निकालना कहते हैं, और जब जिस पूरे प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा सोचना नहीं है। ठीक है। तो ये सिंपल सा है। अब बच्चे पूछेंगे एक और चीज जान लेते हैं। ये तो हमें पता चल गया, चलो इसे इंटीग्रेशन कहते हैं। अब देखिए ध्यान से ये बात, कि अभी हमने डेरिवेटिव निकाला एक्स स्क्वायर का, तो वो हमें मिला 2x। बहुत अच्छी बात है भैया, सबको पता है। क्या हम डेरिवेटिव अगर निकाले एक्स स्क्वायर प्लस टू का, तो हमें क्या मिलेगा? बोलेंगे भैया देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू का क्या होगा? हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो पहले एक्स स्क्वायर का निकाल लिए, और जो प्लस में टर्म है तो डी बाई डी एक्स ऑफ वो कांस्टेंट का भी कर दिए। तो क्या हो गया? ये भी 2x हो गया, क्योंकि डेरिवेटिव कांस्टेंट का क्या होता है? जीरो होता है। तो ये भी टू हो गया, ये भी टू हो गया। अब बड़ा झमेला आ गया, सोच में पड़ गए, भैया ये क्या हो गया? अब हमने पहले एक्स स्क्वायर का निकाला तो भी वही, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का निकाला तो भी वही। अब हम इसको एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी एक कांस्टेंट। भैया कब तक 2 5 7 लोगों से सुन के वैल्यू डालते रहेंगे? एक जनरल लिख दो ना, सी लिख दिया। तो इसका भी वही। अब सोचो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या कर सकते हैं? तो हमें पता चला कि डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का प्लस एक कांस्टेंट टर्म बराबर क्या होता है? वही सेम हो रहा है। तो क्या समझ पा रहे हैं हम? कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब क्या करेंगे? क्या इंटीग्रेशन में कुछ चेंज होगा? क्या हम उसमें कुछ नया लगाएंगे? तो देखते हैं कैसे डिनोट करते हैं। अभी तक तो हमने डिनोट करना भी नहीं सीखा कि कैसे शो करता है। डेरिवेटिव तो हम डी बाई डी एक्स से शो कर दिए, इसका ऑपोजिट इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव कैसे शो करते हैं बच्चों? तो थोड़ा सा थोड़ी सी हमारी जो प्यारी किताब है एनसीईआरटी को देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं। ठीक है। चलो ये हमारा एनसीईआरटी का पार्ट, ओ ये वाला पार्ट जो आप लोग को बताना, हाँ बता दिया कि ये एक्सरसाइज हमारे करने हैं। एक 7.8 नहीं है, बाकी सब है। ठीक है। तो कैलकुलस जो कंसेप्ट है, थोड़ा सा इस एनसीईआरटी को कभी कभी पढ़ लेना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। अब इन्होंने बताया कि एंटी डेरिवेटिव को ही हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को निकालने वाले प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में कहाँ कहाँ यूज लगता है वो हमें जानना है। थोड़ा सा फिजिक्स बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, फिजिक्स समझते हैं। ठीक है। देखो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। ठीक है। तो अब हमें, अगर हमें सोच लो डिस्प्लेसमेंट दी हुई है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स इज इक्वल टू 2t² + 5। ठीक है, ये हमारा मीटर कर देते, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो अगर बहुत छोटा चेंज हुआ तो हम dx/dt लिख सकते हैं। छोटा सा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में कितने टाइम में हो रहा? ठीक है। तो d/dt ऑफ ये फंक्शन क्या है? 2t² + 5। तो ये तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल था। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है डिस्प्लेसमेंट से, तो हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिल गई। अब एक बच्चा खड़ा होता है, सवाल पूछता है, भैया अगर हमें उल्टा करना है, वेलोसिटी हमें दी हुई है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तो बोले बात तो सही है भैया, कहानी तो सही है। अगर एक को डिफरेंशिएट करके हमने वेलोसिटी निकाली, क्या वेलोसिटी को कुछ उल्टा करके डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते? तो यहाँ पे हमारे पास जवाब आया इंटीग्रेशन। क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन। जब किसी चीज को तोड़ के डिफरेंशिएट करके हम कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, तो उसको जोड़ के भी तो हम दूसरी वापस वाली वैल्यू पे वापस जा सकते हैं। ठीक है, पिछले वाली वैल्यू पे जा सकते हैं। तो अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाली, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके क्या हम निकाल लेंगे
डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेटली। तो यहीं पे इंटीग्रेशन का मेन काम आता है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। तो यूज क्या है रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में, ये हम जान गए कि रियल लाइफ में भैया हम क्यों यूज करना चाहते हैं। हमें वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, टाइम के फंक्शन में दी हुई है। अब हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम समझेंगे। जितना अच्छे से समझेंगे आप बोलेंगे भैया ये तो फिजिक्स का पार्ट है। देखो मैथ्स एक टूल है जिससे आप फिजिक्स के जो भी आप थ्योरी समझते हो वहां पे लगा के आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल था, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ छोटी छोटी चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आते हैं, ठीक है, इंटीग्रल्स हम जो पढ़ रहे थे। तो पहला बात जो हमें समझ आया भैया, इंटीग्रल क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी जस्ट पूरे का पूरा कहानी में यही समझा रहा हूं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब उल्टा होता है कैसे, निकालते हैं, क्या करते हैं, ये सारा चीज देखेंगे। और हम जो कंसेप्ट आ रहे थे ये बबुआ सी के बारे में, ये सी हमें परेशान कर रहा था कि अगर हम एक डिफरेंशिएशन करें किसी एक फंक्शन का और उसमें कांस्टेंट लगा दें तब भी वही आ रहा था। अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया हमने एक्स स्क्वायर को तब भी हमें 2x आया। अब इस फंक्शन के साथ सी को करके किया तब भी हमें ये आया। तो क्या करें भैया, इसमें क्या सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। चलिए सोल्यूशन पे ध्यान देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे को समझ आ रहा है। नहीं समझ आएगा कमेंट सेक्शन में आप लिख देना बच्चों, ठीक है। और जिन बच्चों को समझ आ चुका है तो वो आराम से इस लेक्चर को थोड़ा फास्ट पार करा के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों एक बार फिर से फास्ट में रिकैप करते हैं। हमने क्या समझा कि हमारे पास क्या दिया था, डेरिवेटिव ऑफ, अब एक थोड़ा सा नॉर्मल फंक्शन जो ना हमने एनसीईआरटी से देखा साइन एक्स। अब हम डेरिवेटिव करते हैं, जो डिफरेंशिएशन करते हैं साइन एक्स का, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, कॉस एक्स। तो क्या हम कह सकते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स है, करेक्ट। अब हिंदी के लिए थोड़ा माफ करना बच्चों, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। अगर हम इसका उल्टा बोले, क्या कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, कॉस एक्स का इंटीग्रल जो हमारा साइन एक्स है, करेक्ट, ये कह सकते हैं। अब भैया हम पूछेंगे सेम वही सवाल फिर से लाते हैं, डी बाई डी एक्स, और फिर हम अपने बंधु सी को ले आते हैं। अब ये बंधु सी में भी हमें कॉस एक्स ही मिल रहा है, तो अब हम लिखते हैं ये वाला पार्ट, तो हम सेम ये लिख सकते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। बट या साइन एक्स, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है बच्चों, साइन एक्स प्लस सी का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, कॉस एक्स है। अब देखो साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस सी का भी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। अब फिर क्या करेंगे, यही वाले पॉइंट पे हम थोड़ा सा दिक्कत खा रहे थे, तो थोड़ा सा और समझना है। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम डालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ये कॉस एक्स डी एक्स, हम लिख देते हैं साइन एक्स है, ठीक है। अब ये कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है, ज्यादा कुछ नहीं। देखो हमारे पास था डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये dx को हम उधर भेज दिए, इक्वल टू कॉस एक्स dx। यहां वाले पार्ट से हमने dx को उठाया इधर पटक दिया। अब एक इंटीग्रल इधर डालो, एक इंटीग्रल ये सांप वाला भैया को इधर डाल दो, तो देखो ये इंटीग्रल और ये d को हटा देगा। तो क्या बचेगा हमारे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रल ऑफ दिस cos x फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस dx, हमारा क्या आ रहा है, साइन x आ रहा है, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा चीज है, छोटी सी चीज क्या है कि हमारे साइन एक्स प्लस सी में भी वही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब आंसर लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ cos x dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस सी कर दे, कोई दिक्कत है। देखो ये सी को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये एग्जाम में नहीं लगाते सीबीएसई में, तो नंबर काट लेते, सीधी बात है, यहां चल जाएगा मेरे पास, बट एग्जाम में नहीं चलेगा, ठीक है। चलो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, थोड़ा और एग्जाम्पल देखो, बढ़ाना नहीं, टेंशन नहीं लेना, एंड तक वीडियो में बने रहो, हर एक कंसेप्ट समझ आएगा। जो कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा डाउट सेक्शन में लिख दो, वापस से फिर से लाइव क्लास में आप लोग को समझाया जाएगा, ठीक है। चलो अब हमारे पास सब बच्चों को पता है, ठीक है। अब कुछ फंक्शंस उठा लेते हैं, ठीक है। यही चीज को थोड़ा सा, इसमें किस चीज को क्या क्या बोलते हैं, देखो एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से समझाया। अगर हमारे पास हर एक सिंबल, हर एक चीज का क्या मीनिंग है, ये सांप वाला भैया
एफ एक्स है हमारा फंक्शन और ये डी एक्स है। इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या है, इंटीग्रल, इंटीग्रल किसका, एफ का, विथ रिस्पेक्ट टू किससे कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसमें एफ एक्स जो ये है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इंटीग्रेंट कहते हैं। एक्स क्या है, एक्स है वेरिएबल जिससे हम लोग, जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेट मतलब टू फाइंड द इंटीग्रल, ठीक है, सीधी बात। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटीग्रल निकालने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, कोई एक रियल नंबर है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। क्योंकि हमने देखा कि डिफरेंशिएशन, एक कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर हम एक फंक्शन ले लिए sin x dx, तो इसकी जो वैल्यू आती है वहां पे हम एक c लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो भी यही आएगा, ठीक है। अब ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें आगे चल के पता चल जाएगा कि हम इससे क्यों यूज करते हैं, कैसे इसको हटाया जाए, जब हम डेफिनेट पढ़ेंगे और भी डिटेल में हम देखेंगे, तो टेंशन नहीं लेना। अब कुछ कुछ फॉर्मूलाज है, तो मैं सारे फॉर्मूलाज एक बार डिस्कस नहीं करूंगा। जो जो फॉर्मूला हमें लगेगा अभी 7.1 को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ उन पे ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला ये फॉर्मूला सब बच्चों को याद था। कौन सा फॉर्मूला, चलो थोड़ा इस वाले पेज में आते हैं। कौन सा फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स। अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे ऑफ एक्स पावर एन। फॉर्मूला क्या था, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, यही था ना डेरिवेटिव। अब इसका अगर हम उल्टा कर दे तो हमें ये मिल जाएगा, करेक्ट। इसका अगर हम लोग उल्टा, अगर इसको डेरिवेट करें, यहां से यहां तक गए, डेरिवेट किए तो ये मिल गया। अगर इसको इधर भेज दिया एंटी डेरिवेटिव के, एंटी डेरिवेटिव के तो ये मिल गया। अब बोलेंगे भैया हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन। कैसे निकालेंगे बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डीएक्स कैसे निकालना है। हमें डेरिवेटिव पता है, ठीक है, तो हमें इंटीग्रेशन कैसे निकालना है, थोड़ा सा सोचेंगे। क्या फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कैसे लाया गया ऐसे, कुछ थोड़ा सा सोचो बच्चों, कैसे लाया गया, क्या करके हमने इसे लाया, ठीक है, क्या करने से हमें ये मिल जाएगा। अब देखो एक सिंपल सा मेथड है, ऐसा क्या हम डिफरेंशिएट करें, ऐसा हम क्या डिफरेंशिएट करें, ये हमें नहीं पता, ये एक मिस्ट्री है। क्या हम डिफरेंशिएट करें कि हमारे पास ये वाला आ जाए, क्या आ जाए, ये वाला भैया आ जाए। नहीं, वो वाले भैया नहीं चाहिए हमें, हमें कौन से भैया चाहिए, ये वाले, ठीक है, हमें ये वाले भैया चाहिए। ऐसा हम क्या डिफरेंशिएट कर दे कि हमें ये वाला आ जाए, क्योंकि अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो हम इंटीग्रेट करने से बजाय डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। तो कैसे समझेंगे क्या डिफरेंशिएट करना, तो देखो एक चीज हमें बहुत अच्छे से पता है कि डेरिवेटिव में हमारा पावर का जो वैल्यू है वो घट जाता है। अगर हम डी बाई डी एक्स करें एक्स पावर एन का, तो हमें क्या मिलता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। हमें यहाँ पे चाहिए क्या बच्चों, एक्स पावर एन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ डिफरेंशिएट करते हैं जिसका पावर एक बढ़ाओ, एन प्लस वन को डिफरेंशिएट कर दे, तो क्या आ जाएगा, एन प्लस वन इंटू एक्स के पावर एन प्लस वन माइनस वन, ये आ गया ना। तो एक कम हो जाता पावर, एन प्लस वन इंटू एक्स के पावर एन आ गया। अब देखो इस n को अगर हम यहां से हटा दें, इस n प्लस वन को अगर हम डिवाइड कर दे बोथ साइड में, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये वाला मेरा हट गया। तो d बाई डी, ये डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन क्या हो जाएगा, x पावर n हो जाएगा। तो अब जब ये मिल गया तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, एंटी डेरिवेटिव देख लो। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ मतलब इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन डीएक्स क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। देखो कितना सिंपल से निकल गया फॉर्मूला, ठीक है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला को समझेंगे बच्चों, थोड़ा सा जैसे आप फॉर्मूला समझोगे आराम से ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलो ये वाला देखो, अगर समझ नहीं आया एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक दूसरा फंक्शन लेके समझ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन सा फंक्शन ले ले, बताओ। अब हमें निकालना था इंटीग्रल
एक्स के पावर 4 का, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो हमें फॉर्मूला पता नहीं, हमें एक्स के पावर 4 का इंटीग्रल निकालना है। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, मुझे डिफरेंशिएशन तो आता है ना, डिफरेंशिएट किया एक्स पावर 5 का। तो एक्स पावर 5 का अगर हम डिफरेंशिएट करते बच्चों तो क्या मिलेगा, 5 इंटू एक्स के पावर 5 माइनस 1, ये मिलेगा। तो 5 इंटू एक्स के पावर 4 मिला। अब क्या पूरे में अगर हम 5 से डिवाइड कर दे तो मेरा काम बन जाएगा? देखो हाँ या ना, बता ना। एक्स के पावर 5/5 कर दिया हमने, तो क्या ये 5 कट गया, इधर एक्स पावर 4 आ गया? यही तो मेरा मेन टारगेट था, कि अब मैं यहाँ पे एक सांप डाल दिया, यहाँ पे सांप डाल दिया, तो इस सांप ने इसको काट दिया, तो क्या हो गया, इधर dx डाल दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4 dx क्या हो गया, एक्स के पावर 5/5। देखो यही तरीका होता है एंटी डेरिवेटिव निकालने का, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल जब और करेंगे तो आप लोग को और डिफरेंटली डिटेल में समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले जो सवाल हो जाते हैं हमारे पास, वो होते हैं एंटी डेरिवेटिव निकालना, तो वो हम देख लेंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ फॉर्मूला जो है एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट है, जो हम 7.1 में यूज करेंगे, तो एक बार फॉर्मूला चार्ट में आ जाते हैं। ये आपको फॉर्मूला चार्ट मिल जाएगा बच्चों इंटीग्रल्स का, ठीक है। ओके जस्ट एक मिनट। तो देखो बच्चों, आपका ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, पहला जो अलजेब्रा का फॉर्मूला है जो 7.1 में हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट ये वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ कुछ भी नहीं है तो कैसे करेंगे? अब देखो एक फॉर्मूला हमें मिल गया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डीएक्स क्या है, एक्स के पावर में एक एन में बढ़ जाता है। देखो डिफरेंशिएशन में क्या था, एक घट गया पावर, इंटीग्रेशन में क्या एक बढ़ गया, जस्ट उल्टा करेंगे बच्चों। और डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, देखो साथ ही साथ करते चलेंगे ना, देखो समझ आ जाएगा। एक्स के पावर एन था, डिफरेंशिएट किए, तो क्या हुआ, ये वाला वैल्यू को हम लोग एक साथ ले आए ऊपर में मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे क्या किए, एक पावर को घटा दिए। यहाँ जस्ट उल्टा की, ये ऊपर में आया था मल्टीप्लाई में, इसको नीचे में लाए, और यहाँ क्या किए, यहाँ पावर एक घटा रहे थे, यहाँ पावर एक बढ़ा दिए। तो ये वाला याद रहेगा सबको, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। आप इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक्स के पावर में 0 dx। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो एक्स के पावर में 0+1 बाई 0+1, तो क्या हो गया, एक्स के पावर में 0+1 क्या 1, और 0+1 1 ही हुआ। प्लस सी तो हर जगह लगाना नहीं है बच्चों, प्लस सी तो हर जगह लगाना ही है, ठीक है। अब ट्रिगो वाले पे हम थोड़ा बाद में आएंगे, चलो ट्रिगो वाले भी देख लेते बेसिक वाले। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन देखो क्या है, साइन एक्स है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कॉस एक्स। देखो जब भी आंसर में सी आए बच्चों, आंसर में सी आया तो माइनस डाल दो, माइनस डाल दो, ठीक है। आंसर में इंटीग्रेशन किसी चीज का इंटीग्रेशन किए, हमें सी आ गया आंसर में, डायरेक्ट आंख बंद करो माइनस डाल दो, ठीक है। अब हमें यह भी पता है कि डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स क्या होता है बच्चों, tan एक्स क्या होता है, सेकंड स्क्वायर एक्स होता है। तो इसका इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें tan एक्स मिल जाएगा, सेम चीज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हम सबको पता है इंटीग्रेशन अगर डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का, तो क्या मिलेगा बच्चों, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। अब इसी माइनस को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेकेंड tan एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स, सेक एक्स हो गया। फिर डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो इंटीग्रल हो गया, ठीक है। अब ये वाले फॉर्मूले अभी नहीं लगेंगे, हम बाद में यूज करेंगे। ये सारे फॉर्मूलेस को फॉर्मूला चार्ट आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो ये सारा फॉर्मूला चार्ट, हाँ ये वाला जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला को देख लो आप लोग, ठीक है। अगर मेरे पास पावर में -1 आ गया dx, तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ इसको ले लेंगे मॉड एक्स प्लस सी। ये कैसे आ रहा है ये भी बताया जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करना बच्चों। अब देखो ए पावर एक्स, किसी को याद है डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स क्या होता था बच्चों, टी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स क्या था, ए पावर एक्स। अब मल्टीप्लीकेशन में लॉग ए, तो क्या बोले, अभी मुझे डिवाइड करना है इधर लॉग ए, तो इधर भी डिवाइड करना है, तो ये वाला लॉग ए हट गया, अब इंटीग्रेट करो इसका, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए पावर एक्स बाय लॉग ए। इस तरह से भी आप समझ सकते हो, ठीक है।
और ये याद भी कर सकते हो कि हमने जब डिफरेंशिएट किया ए पावर एक्स को तो क्या मिला, ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब इंटीग्रेशन क्या करता है, बदमाशियां करता है, उल्टा, जस्ट उल्टा चाल खेलता है। तो ए पावर एक्स क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का, ए पावर एक्स बाई लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, कोई टेंशन लेने का ये नहीं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो है हम थोड़ा आगे चल के सीखेंगे। तो ये सेकंड एक्सरसाइज के लिए रख देते हैं बच्चों। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज जो है हम सेकंड एक्सरसाइज में देख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जितने फॉर्मूलेज हमें लगे हमने वो लगभग देख लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं। अब देखो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला हमारे ई पावर एक्स वाले भैया जो है ना बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। आप ई पावर एक्स भैया को डिफरेंशिएट करो तब भी वही हो, इंटीग्रेट करो तब भी वही। कि देखो अगर हम किसी चीज का डिफरेंशिएशन किए और वो सेम आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो भी तो ई पावर एक्स ही आएगा। सेम ही बात है ना बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ई पावर एक्स एक ऐसा बंदा है जिसका जो निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, ये अपने बातों से अटल रहता है। पढ़ना है मतलब 10 घंटा पढ़ना है, तो ई पावर एक्स के जैसा बनना है, ई पावर एक्स के जैसा बनना है। मतलब एक बार बोल दिया तो बोल दे, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम आएंगे, एरिया के बारे में बात करेंगे और सब सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, पर थोड़े बाद, ये अभी हमें यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अभी जो जो हमें यूज होगा, पहला चीज होगा कि एंटी डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। तो उस तरह का एक क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, देखते हैं किस तरह के क्या क्या क्वेश्चन है। अब ये वाला जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमें निकालने बोला है cos 2x का डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, cos 2x का कैसे निकालते हैं, चलो आ जाते हैं। ये हमारा इंटीग्रल्स का एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग। एक पहले मैं करके दिखाता हूं। तो मेरे पास है cos 2x, क्या करना है, इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन निकालना, बट किससे निकालना, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, फॉर्मूला नहीं लगाना बच्चे। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, अब हमें क्या पता है, कुछ पता है, हाँ डेरिवेटिव हमें आती है, हमने मेहनत किया है टर्म वन में, डेरिवेटिव हमें आती है। तो किस चीज का डेरिवेटिव करेंगे कि कॉस मिल जाए, सब डायरेक्ट बोल देंगे, क्या बोल देंगे, भैया साइन को डिफरेंशिएट करो, कॉस तो मिलना ही मिलना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें जो आता है उसी से स्टार्ट करते हैं, साइन। अब हमें चाहिए क्या, एक्स चाहिए, नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, 2x चाहिए। तो साइन 2x को डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट किया, करो। तो भैया हमें चेन रूल तो आता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो भैया, बताओ बताओ, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा सब बच्चों, बताओ। साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस। ठीक है, तो क्या पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, सोचो थोड़ा। डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x क्या होता है बच्चों, cos 2x होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x cos 2x हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन किए तो एक 2 आ गया। अब बच्चे बोले भैया हमें इधर तो 2 नहीं चाहिए था, तो क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी इधर भी। ठीक है, ये 2 कट गया। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन या हाफ साइन 2x बराबर क्या, cos 2x। तो अगर हम इसका इंटीग्रेट कर दिए तो मुझे मिल जाएगा, करेक्ट। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या हो जाएगा, हाफ साइन 2x। अब एक तो हमने बता दिया, ये दो आप ट्राई कर लो। ठीक है, ट्राई करके बताओ ना हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, अगर नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में नहीं बोला है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब इंस्पेक्ट करके नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से कर लेना। तो नॉर्मल मतलब फॉर्मूला लगा लेना। तो पहला वाला देखो, जब भी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, क्या डिफरेंशिएशन की गुंजाइश है, हाँ डेफिनेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इस वाले क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका पहले एक बार डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर डिवाइड कर दिए तो क्या बचेगा, हमें ऐसे बचेगा एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स एक पार्ट, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो अब तो हमें बहुत आसानी से दिख रहा है कि ये वाला तो हो गया एक्स डीएक्स, और ये वाला हो गया एक्स की पावर में माइनस 2 डीएक्स, करेक्ट। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, भैया ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स पावर एन डी एक्स, क्या है फॉर्मूला, एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या है, पावर में वन है तो एन की जगह वन पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा।
ये होगा ना माइनस। अब देखो एक्स पे पावर में -2 है, भैया -2 है, क्या करेंगे सेम चीज एन की जगह पे यहाँ -2 पुट कर दो। तो क्या होगा एक्स की पावर -2 + 1 बाई -2 + 1। तो हमें मिला x²/2 माइनस -2 + 1 क्या हो गया -1 बाई -1। अब ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो x²/2 +1/x हो गया। देखो किसी को कोई डाउट बच्चों, किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट? देखो समझ आया? तो सिंपल सा ओ सी लगाना मत भूलना बच्चों, ठीक है। ये हो गया। एक फ्रैक्शन वाला करके दिखा देते हैं, आप लोग फिर इसको ट्राई करोगे, ठीक है। एक फ्रैक्शन वाला करने के लिए देख लो, हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 2/3 ही कर देते ना, एक्स की पावर 2/3 +1 है। तो इंटीग्रेशन में भी हम अलग अलग करके कर सकते हैं। तो पहला इंटीग्रेशन कर देंगे पहले वाले को, एक्स के पावर 2/3 dx, और एक में कर देंगे 1 dx। तो 1 dx तो अभी जस्ट बताया था, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर में एन की जगह क्या लिख देंगे 2/3। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर में 2/3 +1 डिवाइडेड बाई 2/3 +1, ठीक है। तो आंसर इधर लिख देते हैं एक्स की पावर में, और 2/3 +1 क्या हो जाएगा 5/3 बाई 5/3 प्लस एक्स प्लस सी। देखो कितना सिंपल है। किसी को किसी भी तरह का छोटा मोटा बड़ा किसी भी तरह का डाउट हो रहा है तो बता देना, ठीक है। क्लियर है सब बच्चों को? चलो एग्जाम्पल 2 भी हो गया हमारा, आते हैं अब 3 वाला देख लेते हैं, 3 वाला, ठीक है। अब देखो इसमें से कौन सा क्वेश्चन करा दे, ये वाला करा दे। देखो अब ये वाला क्वेश्चन थर्ड वाला, चलो तीनों ही करा देते हैं, देख लो पहले। पहला वाला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो दो अलग अलग है, प्लस में है, तो हम सिंपल सा अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, कोई दिक्कत? भाई दो लोग अलग अलग लड़ने आ रहे, क्या टेंशन है, एक साथ क्यों भिड़ना, दोनों को अलग अलग से पकड़ के पीटेंगे ना। चलो नेक्स्ट। अब ये वाले में क्या करते हैं, ये वाले भाई साहब को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई कर दो बिंदास, आपको डायरेक्ट एक लाइन में दिखेगा। पहला तो हो गया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, और दूसरा क्या हो गया कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स डीएक्स। देखो एकदम सिंपल, इसका भी हमने फॉर्मूला दे दिया, इसका भी हमने फॉर्मूला दे दिया। जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद है याद कर लो जल्दी से। अब ये वाला क्या करना भैया, ये वाला तो देख के थोड़ा टफ लग रहा है, क्या बोलते हो? 1 - sin x दिया भैया, नीचे में cos स्क्वायर एक्स। अब जो बच्चे 11th को ध्यान से नहीं पढ़े, भूल गए, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, क्या है 10th का भी ये कंसेप्ट है। तो देखो एक फॉर्मूला तो हमें बहुत अच्छे से याद है, क्या फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है बच्चों, 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम निकालेंगे cos स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 - sin स्क्वायर एक्स। ये तो सारे बच्चों का आता है, 10th में हम लोगों ने ये आइडेंटिटी की थी। तो 1 - sin x बाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 - sin स्क्वायर एक्स। अब ये सबको पता है बच्चों, क्या पता है कि आपके फॉर्मूला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या सारे बच्चों को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, आइडेंटिटी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 - sin x डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। सो 1 - sin x बाई 1 - sin x इंटू 1 + sin x, कर सकते हैं। तो अब देखो ये वाला तो पूरा कट गया, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + sin x। तो अब क्या इसको अब कर सकते हैं, या हम फंस गए, बताओ, कर सकते हैं या हम फंस गए? थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। अब 1/1 + sin x है, क्या हमें यहाँ पे फिर कुछ करना होगा या हमें आंसर मिल गया है? थोड़ा सा देख लो, ध्यान से देखो। यहाँ पे आने के बाद बच्चे सोचेंगे क्या करें, थोड़ा सा सोचो, देखो कुछ डाउट है तो बताओ। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने ये वाला स्टेप लगाया और थोड़ा फंस गए, ठीक है, ये भी जानना जरूरी, कभी कभी हम इस तरह का करेंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत कभी कभी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। अब हम क्या करेंगे, कभी कभी हम लोग ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इस वाले का पार्ट को ब्रेन से करते ही इरेज।
अब थोड़ा सा सिंपल वे में सोचते हैं, ठीक है। सिंपल वे में क्या है, भैया मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने थोड़ा सा ट्रिको लगाया, नहीं आया, बट मुझे ये पता है, ये वाली फॉर्मूला में सबको पता है, ए माइनस बी बाई सी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई सी माइनस बी बाई सी। सिंपल। क्या कर सकते हैं, देखो, 1/cos² x माइनस साइन एक्स बाई cos²x। तो 1/cos² x क्या होता है, sec²x dx। और साइन, ये वाले को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1/cos x। देखो बच्चों, दो बार कॉस था ना, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ sec²x क्या होता है, tan x। और ये साइन बाय कॉस क्या हो गया, tan। और 1/cos क्या हो गया, sec⁡x dx। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था, सो tan x माइनस sec⁡x प्लस सी। देखो, तो हमने जब वो वाले फॉर्मूला लगाया, तो पूरा का पूरा डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए, ठीक है। अब देखो, जस्ट नॉर्मल हमने जस्ट इससे डिवाइड कर दिया, हमारा काम बन गया। तो हमें थोड़ा सा ये ट्रिको आगे पीछे थोड़ा सा डराएगा, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो हमारे सारे एग्जाम्पल्स तो क्लियर हो गए। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज आ जाते हैं। देखो, एनसीईआरटी के पहले जो क्वेश्चन है वो एंटी डेरिवेटिव वाले हैं। इसमें एक तरह का क्वेश्चन, ये sin 2x cos 3x वाले एक दिखा देता हूँ। cos 3x sin 2x ये आपको देता हूँ, मैं खुद से क्वेश्चन ले लेता हूँ, साइन के पावर में 5x ले लेता हूँ। सिमिलर है, मुझे क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या सोचना होगा कि किस चीज का डेरिवेटिव साइन है। तो हमें पता है, कॉस का डेरिवेटिव साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है। उल्टा होता, माइनस साइन को छोड़ देते, माइनस साइन पे भी आ जाएंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, अगर हम ले कॉस 5x, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों। अब एक चीज और याद रखो, किसी भी चीज की अगर डेरिवेटिव की शुरुआत सी से हो रही है, तो वो क्या होगा, माइनस देगा। तो माइनस साइन 5x, ठीक है। अब ये 5x को डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल, इंटू 5 आ जाएगा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या था बच्चों, सिर्फ और सिर्फ चाहिए था साइन 5x। तो हम क्या करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे -5 से। तो अगर हम -1/5 इंटू कॉस 5x रख ले, ठीक है, तो हमें इसका जो डेरिवेटिव हम करेंगे डी बाई डी एक्स, हमें क्या आ जाएगा, साइन 5x आ जाएगा। तो यही इसका इंटीग्रल क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव हो गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x क्या हो गया, -1/5 कॉस 5x आ गया हमारे पास, ठीक है। कोई डाउट, चलो। चलो, तो अब आप बच्चों ये आराम से sin 2x cos 3x कर लोगे। अब आते ई वाले भैया पे, ठीक है। हमारे जो ई वाले भैया है, थोड़ा सा बोर्ड को इरेज करते हैं, जिन बच्चों को सबने देख लिया, थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको। ई वाले भैया का देखो खेल क्या है। अब हम सबको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ, हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स क्या होता है, ई पावर एक्स होता है। तो हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, बेसिकली हमें निकालना है ई पावर 2x का इंटीग्रल क्या है। तो हमें चाहिए यहाँ पे ई पावर 2x, तो हम यहाँ पे भी ई पावर 2x ले आते हैं, ई पावर 2x। तो देखो, ई पावर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, ई पावर 2x तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ जब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 भी मिल जाएगा। तो अगर हम किसी कारण से, किसी भी हाल से अगर इस 2 को हटा दे, तो हमारा काम बन जाएगा बच्चों। तो अगर हम डेरिवेटिव कर दे हाफ ऑफ ई पावर 2x का, तो हमारा काम बन गया, ई पावर 2x आ गया। तो यही इसका एंटी डेरिवेटिव है ना। तो इंटीग्रल ऑफ ई पावर 2x dx क्या हो जाएगा, हाफ ई पावर 2x। देखो, किसी को कोई डाउट आया तो बताओ, समझाते, और अगर नहीं तो बिंदास करते। तो 1 से लेके 5 वाले सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। अगर नहीं बने तो बता देना। देखो, उतना ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास कि हर एक सवाल को करें, कोशिश करेंगे हर एक सवाल को करने का। आप लोग के अगर डाउट्स होंगे तो वापस हम फिर से इस पे आएंगे और सारे सवाल को फिर से एक बार करेंगे। अब नेक्स्ट सारे फॉलोइंग में 6 से 20 तक में हमें क्या करना है, इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है। तो ये ज्यादातर सारे फॉर्मूले वाले हैं, तो जो आप बोलोगे इसमें मैं कर दूंगा। एक ये वाला कर लेते हैं, एक ये वाला कर लेते हैं, ये तो सिंपल लग रहा है। देखो, ये वाले में क्या है, मल्टीप्लाई कर दो, सीधी बात है। देखो, x² है इंटू 1 - x² है, 1/1 - x²। सिंपल सा मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, x² -1 dx। अब बोलोगे भैया ये तो खेल ही खत्म हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा, तो उड़ा दोगे ऐसे ही, बोला ना इंटीग्रेशन ऐसे उड़ा दोगे, ठीक है, 1 dx।
तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक ज्यादा बाई यहाँ पे एक्स प्लस सी आ गया। अब बोलो ये वाला भी जस्ट क्या करो, ए माइनस बी होल स्क्वायर को खोल दो। ए माइनस बी होल स्क्वायर सब बच्चे को फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, खोल दो, आंसर आ जाएगा। इस वाले में क्या करो, डिवाइड कर दो। सबको डिविजन आती है ना, तो जैसे डिवाइड करोगे एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 x² बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर। अब सेपरेटली तीनों को इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये वाला भी सेपरेट इंटीग्रेशन है, तो ये सारे क्वेश्चन तो आपसे आराम से हो जाएंगे। कोई डाउट होगा तो हमें बता देना, ठीक है। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन में, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। किसी को कोई दिक्कत है, पहले ये रूट वाला, बच्चे रूट देखते हैं डर जाते हैं। भैया रूट का मतलब डरना नहीं है, रूट का मतलब होता है पावर में हाफ। तो x की पावर में क्यूब प्लस 3 की पावर में x प्लस 4, डिवाइड कर दो सबको रूट एक्स से, इसको भी रूट एक्स से, इसको भी रूट एक्स से। अब सेपरेट सेपरेट सबको इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब बाई एक्स के पावर में हाफ प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ dx सब में है, आप लोग बाय डिफॉल्ट समझ जाना बच्चों, ठीक है। मैं बार बार भूल जाता हूँ, ठीक है। चलो 4 इंटू एक्स के पावर में हाफ। अब देखो बच्चों, हमने एक फॉर्मूला एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए के पावर में m बाई ए की पावर में n बराबर ए के पावर में m माइनस n, नीचे रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर में 3 माइनस हाफ dx। अब सब सॉल्व कर लेंगे, 3 जो कांस्टेंट उसको बाहर ला सकते हैं, 1 माइनस हाफ प्लस 4 इंटू एक्स के पावर में माइनस हाफ। अब इजीली सब बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, इस वाले में सबसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस वाले में बच्चों क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। देखो x की वैल्यू क्या है, x के पावर में हाफ है, ये 3x² प्लस 2x प्लस 3। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x के पावर में 2 प्लस मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस हो जाता है, प्लस 2 की पावर में x इंटू एक्स की पावर में हाफ, तो ये ऐड हो जाएगा, प्लस 3x की पावर में हाफ। अब देखो इजीली सेपरेट सारे को अलग अलग से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ भी सेम करना, यहाँ तो एकदम सिंपल है। यहाँ पे थोड़े से बच्चों को दिक्कत आएगा, क्या कर सकते, डिवाइड कर दो, सिंपल। पॉलिनोमियल डिवीजन सबको आता है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो इस वाले को मिटा दे बच्चों। हमारे पास सवाल है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। तो क्या करना है, डिवीजन कर देते हैं। तो जब डिवाइड करते हैं तो इस तरह से कर ले, एक्स माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो अगर हमें डिवाइड करना है एक्स क्यूब और इसको, तो क्या कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स क्यूब हमारा चला गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरे टर्म जो है हमारे कैंसिल हो गए। अब जिनको जिनको डिवीजन में दिक्कत है, जिनको भी डिवीजन में दिक्कत है बच्चों, वो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं डिवीजन पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। +1 डाला तो x माइनस 1 आ गया, तो ये भी कट गया। तो पूरा का देखो सिंपल सा आ गया। अब सिंपल सा इंटीग्रेट कर दो एक्स स्क्वायर dx का +1 dx का, देखो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है, ये 20 तक है। चूज द एक्सरसाइज, हमारे पास एंटी डेरिवेटिव। ओके, 2 सवाल और है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम चले जाएंगे, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब सारे बच्चे ध्यान से देखें, ये वाला सवाल तो बहुत ही आसान है, इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। हाँ, इन्होंने क्या किया, मिक्स करके दे दिया, अलजेब्रा दे दिया, ट्रिगो दे दी। हम सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर सकते हैं, 2x² को अलग से इंटीग्रेट कर दिया, माइनस कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल लो और आराम से जो है हम इंटीग्रेट कर दो फंक्शन को। 5 को बाहर निकाल लिया, √x को इंटीग्रेट कर दिया। तो इस तरह से ये सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी, ठीक है। अब ये वाले में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो अभी थोड़ा देर पहले भी किया था। इस वाले सवाल में क्या करना है, 19th वाले में, हमें ऊपर में दे दिया इन्होंने सेकेंड स्क्वायर एक्स, नीचे में दे दिया कोसेकेंड स्क्वायर एक्स dx। अब देखो बच्चों, सेकेंड मतलब क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स,
और कोसिकेंट मतलब क्या होता है, 1/sin, तो ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स आ गया। तो ये सारा मिला के क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स। अब बच्चे बोलेंगे भैया इंटीग्रेशन tan स्क्वायर का तो आपने सिखाया नहीं, तो क्या बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इंटीग्रेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं ना। बस इस वाले सवाल में देखो, इस वाले सवाल में ज्यादा दिमाग लगाने नहीं जाना, जस्ट सिंपल डिवाइड करना है। क्या करना है, सिंपल डिवाइड। तो एक हो गया 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x/cos स्क्वायर एक्स। देखो घुमा फिरा के सेम ही सवाल एनसीईआरटी दो बार हमसे पूछ रहा है। टू को बाहर ले गए, क्या बचा, 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है ना। और साइन और एक कॉस ले लो, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan। और एक कॉस बचा, 1/cos क्या हो गया, सेक। तो इसको क्या लिख देंगे, 3 secant x tan x dx। तो ये क्या हो गया, 2 tan x माइनस 3 secant x प्लस सी। देखो जहां जहां मैंने सी नहीं लिखा बच्चों, वहां पे आपको खुद से सी लिख देना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज में आ जाते हैं, फाइंड दी एंटी डेरिवेटिव ऑफ इनका। इनका एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल निकालना बच्चों किसका, रूट एक्स का प्लस 1/√x का। रूट को देख के डरना नहीं है, भिड़ जाना है। तो रूट एक्स मतलब क्या होता है, जब भी रूट है डरो नहीं, डायरेक्ट क्या करो, उसको लिख दो हाफ। भैया तू कुछ है नहीं, सो तू जस्ट हाफ है, हाफ बस, इतना ही बोल दो काफी है। अब सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर दो, हाफ dx प्लस ये जो नीचे में पावर है ना, इसको ऊपर ले आओ, तो माइनस हाफ हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है, फॉर्मूला लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या है, एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो एक्स की पावर में हाफ प्लस वन, तो हाफ है तो क्या हुआ, हम हाफ पे भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे ना, एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस वन बाई माइनस हाफ प्लस वन, ठीक है, प्लस सी। तो देखो ये 3/2 आएगा, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ पावर में 3/2 है, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 2/3 है, तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे ही डायरेक्ट कर दिया। और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 1 - हाफ, हाफ आ रहा है, और नीचे भी 1 - हाफ, हाफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 लिख दिया ऊपर में, यहाँ हाफ है, तो ये वाला मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्स की पावर में 3/2, और नीचे में क्या हो गया, 3 इधर 2 इधर, प्लस इधर क्या हो गया, एक्स की पावर में हाफ, और ऊपर में ये 2 जो है 1 - हाफ, ये 2 ऊपर जाएगा। तो ये वाला आंसर तो नहीं होगा बच्चों, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी थोड़ा हड़बड़ाने से गलती हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये नीचे में मेरे पास हाफ आया था ना, जब इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और सी लगाना मत भूलना। अब आ जाते हैं आखिरी वाले हमारे सवाल पे, कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज दिस, शो सच दैट एफ द एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ टू क्या है बच्चों, जीरो है। देन फाइंड एफ एक्स, ठीक है। इस तरह के सवाल में क्या करना है, तो देखो ये वाला सेम सवाल हमारे पास एग्जाम्पल में भी है। तो एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल में है हमारे पास, ये वाला सेम सवाल हमारे पास एग्जाम्पल में भी है। तो ये वाले एग्जाम्पल में जो हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, हमने कैसे किया, क्या किया क्या नहीं किया, थोड़ा सोचना है, थोड़ा सा सोचेंगे तो हो जाएगा। तो हमें बताया गया है d/dx ऑफ इस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3 × x⁴। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटीग्रल निकालना है। तो इंटीग्रल इस फंक्शन को निकाल लेते हैं। इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन को कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके। ओके ये एफ एक्स ऐसे है, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इधर भी। तो इंटीग्रेट हमने जैसे किया, क्या मिला, 4 × x⁴ माइनस 3 × x⁴ में -4 था ना, तो -4 + 1 बाई -4 + 1 प्लस सी। तो हमारा जो फंक्शन हो गया वो क्या हुआ, ये 4 कट गया, ये -3 कट गया, तो क्या बचा, x⁴ माइनस एक्स के पावर में -3 प्लस प्लस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब क्या दिया, एफ ऑफ टू इक्वल टू 0 है। तो एफ ऑफ टू अगर हमने डाला तो हमें क्या मिला, 2 के पावर में 4 प्लस 1/2 के पावर में माइनस 2 के पावर में 3 प्लस सी। ये कितनी वैल्यू है, 0। तो यहां से हमारा सी निकल जाएगा, सी कितना हो जाएगा बच्चों, 2 के पावर में 4 कितना हो गया, 16, एंड 16 प्लस 1/8, तो -16 उधर भेजेंगे तो -16 माइनस 1/8, तो कितना हो जाएगा बच्चों, -16, 16 8 जा 48 एंड 8,
129/8 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन हो गया एफ एक्स वो आया, एफ एक्स बराबर हो गया एक्स की पावर में 4 प्लस 1/x के पावर में 3, और हमारा सी आ गया -129/8। तो देखो ये वाला हमारा ए पार्ट आंसर आ गया। देख लो बच्चों, कोई किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को कोई डाउट है तो बता दो बच्चों। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। चलो, इस पूरे सेशन में अगर किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर आप बोलो। ठीक है, चलो।